नमस्कार। राम ने सुग्रीव से कहा, तुम जाओ और बाली को ललकारो। बाली जब तुमसे लड़ने आएगा, मैं पेड़ के पीछे से उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव ने शंका व्यक्त की, प्रभु बाली बहुत शक्तिशाली है, जरा भी चूक हो गई तो वो मेरे प्राण निकाल देगा। राम ने कहा, निश्चिंत होकर जाओ, मैं हूं ना। सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली आया और सुग्रीव का मार मार कर वो हाल बनाया कि सुग्रीव को वहां से जान बचाकर राम के पास आना तक मुश्किल हो गया। सुग्रीव ने हाँफते हुए कहा, प्रभु मुझसे आपकी कोई दुश्मनी थी क्या कि दोबारा बाली से मेरी ख्वामख्वाह ही हड्डियां तोड़वा दी। श्री राम बोले, जीत के लिए लड़ना और सत्य के लिए लड़ना दो अलग अलग बातें होती हैं। हो सकता है तुम जीत के लिए लड़ने गए हों, लेकिन मैं तुम्हारे समर्थन में नहीं बल्कि सत्य के समर्थन में खड़ा था। और क्योंकि तुम दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक से ही लगते हो, सो मुझे पहचानने में जरा संशय हो गया और इस कारण ही मेरे तीर नहीं चल पाए। अगर मैं जीत के लिए लड़ता तो मेरा तीर अवश्य चलता, जो कि तुम दोनों में से एक भाई की जान लेता और दूसरा जो भी बचता वही मुझे अपना असल मददगार समझकर रावण से युद्ध में मेरी मदद करता। दोनों में से कोई सा भी मर जाता, मेरा तो लाभ ही होना था। लेकिन संशय की उस स्थिति में बाण अगर तुम्हें लग जाता तो सत्य निश्चित ही हार जाता। सो मैंने बाण नहीं चलाया। अब की बार तुम एक माला पहन कर जाओ, ताकि मैं तुम में और बाली में फर्क कर सकूं और छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक रखने वाले उस बाली का वध कर सकूं। सुग्रीव फिर गया और इस बार बाली का अंत हुआ। मरते हुए बाली ने वही कहा कि प्रभु आप मेरा साथ दिए होते तो रावण को तो मैंने 6 महीने अपनी बगल में जकड़ कर रखा था, वो मेरे एक इशारे पर सीता माता को वापस कर देता। मित्रों, जीत और हार तो जीवन का एक अपरिहार्य अंग है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम हारे या जीते, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लड़ाई में हम सत्य के साथ खड़े थे या असत्य के साथ। हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो 70 सालों से कुछ कुनबों के द्वारा बंधक बनाए गए देश को पुनः खड़ा होना सिखाने में लगा हुआ है, या फिर उन कुनबों के ही साथ जो देश या समाज के लिए नहीं बल्कि स्वयं के बेटे बेटियों और चाचा भतीजों के लिए दोनों हाथों से पब्लिक का माल बटोरने में लगे हुए हैं। मित्रों, देश और समाज के लिए कार्य करने वाले के साथ खड़े होने से हमें संतोष ये होता है कि हम उसके साथ खड़े हैं जो अपने और अपनों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खड़ा है। अन्यथा मन में एक पछतावा सा तो बना ही रहता है कि हम आखिर ये कर क्या रहे। विचार तो एक बार अवश्य बनता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।